नमस्कार साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसडी यादव मैथ से आयतन चैप्टर का यानी वॉल्यूम चैप्टर का। हम क्लास 7 शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने क्लास 6 कर चुके हैं। हम आज की जो क्लास है क्लास 7 है। क्लास क्या है 7 है, ठीक है 7 है। तो हम क्या करेंगे आज, हम क्या है जब हमारा चला गोला, क्या चल रहा था, गोला चल रहा था, ठीक है। गोला और अर्धगोला, ठीक है। गोला और अर्धगोला ना। वैसे जो टाइप जो है वो तो गोले पर आधारित है, लेकिन गोले के साथ में क्या है अर्धगोला भी है। तो गोला कम अर्धगोला हम ज्यादा कर रहे हैं इस पार्ट में, ठीक है। अर्धगोला हमने इसके पिछली क्लास में क्या है क्लास 6 में हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर 106 तक हमने इसमें किए थे जो गोले पर आधारित थे, ठीक। इससे पहले जो हमने बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 106 तक हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जिनको कोई भी अगर डाउट रह रहा हो पीछे, तो उम्मीद ये है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है। और अगर फिर भी डाउट रह रहा है तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। पहले समझे उसको क्वेश्चन को, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ में यहाँ पे दिक्कत आ रही है। कमेंट सेक्शन और आपकी ये इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए सदैव खुले रहते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी क्लास से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वहाँ पे यहाँ से पहले वहाँ अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं इसको, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे 107 से लेकर 121 तक हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 121 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होगा हमारा क्या है गोला और अर्धगोला, जो भी पूरा जो गोले का आधारित क्वेश्चन है वो सभी हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेटा वीडियो अगर जो पुराने बच्चे हैं, वीडियो अगर अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है तो बेटा लाइक किया करें, शेयर किया करें। आप शेयर करने में कंजूस करते हो और फिर क्या कहते हैं आप बोलते हो कि सर मजा नहीं आ रहा है। तो बेटा मजा ऐसे नहीं आएगा कि आप सहयोग ही एकमात्र सहारा है आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो बेटा सहयोग जरूर करें, वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं कि जिन तक मतलब जिनको जरूरत है, वास्तविकता में जरूरत है, तो उन तक बेटा क्लास को जरूर शेयर करें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सबको शेयर करो, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, स्टोरी पे लगा सकते हो, आप जितने भी ग्रुप है वहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तुम भेज सकते हो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, टेलीग्राम होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ पे आप शेयर जरूर कर सकते हो, ठीक है। इतना काम तो कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ आपको समझ मिल रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इतना बेटा जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 107 से हम देखेंगे इसको। अब इस चैप्टर में पूरे 192 क्वेश्चन है, लगभग हमने आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आधे से ज्यादा कर लिए हैं। अब कुछ क्लासों में ही 3-4-5 क्लासों में और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो बोला क्या गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से ढाला जाता है, तो इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अगर आपको एक बड़ा गोला दे रखा है उसमें से पिघलाकर आपको छोटे गोले बनाने हैं तो कितने गोले बनेंगे, उनकी त्रिज्या अगर दे रखी है तो हम क्या करते हैं उसको कि बड़ी जो त्रिज्या उसका क्यू करेंगे, अपॉन में छोटी त्रिज्या का हम क्या उसे भाग दे देंगे, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है कि कितने पूर्ण गोले बन सकते हैं, पूरे पूरे गोले कितने बन सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे कि बड़ी आर, तो बड़ा गोले की जो आर है वो कितनी है 5 है, और छोटे गोले की जो आर है कितनी है वो 2 है, ये तो है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इसके जो गोले का आयतन निकालूंगा मैं, यानी संख्याओं निकालूंगा। मैं चीज वही करने वाला हूँ कि आर क्यू अपॉन आर क्यू, ये करने वाला हूँ। यही चीज मैं उसमें करता था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 5 आर की वैल्यू कितनी 5 है तो 5 करेंगे, 5 इंटू 5। बेटा जो नए बच्चे हैं उसको कंसेप्ट को समझा दूंगा मैं, रुक जाओगे, ठीक है। अब तो ये क्या है, ये हमारे ये है तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया कि ये कितना हो जाएगा, देखो 5 5 25 25 5 125 हो गया, अपॉन में इसको करेंगे 2 2 4 8 हो गया। अब बेटा कितना जाएगा, तो पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, आपको 15 8 120, यानी 15 गोले तो पूरे पूरे बनेंगे और प्लस में मतलब जो 8 से बेटा 5 जो इसका जो सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो क्यूब का एरिया रह जाएगा। तो पूरे गोले जो बनेंगे 15 गोले बनेंगे। अब बेटा नए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं आर क्यू और आर थ्री कैसे लगाया मैंने, ठीक है। आर क्यू और ये आर क्यू कैसे लगाया, अगर मैं देखो किसी भी चीज को पिघलाकर और कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें क्या है, वो आयतन पर डिपेंड रहती है। पूरी किस पे रहती है, आयतन पर डिपेंड रहती है, आयतन यानी वॉल्यूम पर डिपेंड रहती है।
पहले मैं देखो बड़ा गोला है, बड़े गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गोली बना रहा हूँ मैं, बड़े गोले को पिघलाकर मैं छोटी छोटी गोली बना रहा हूँ। तो बड़े गोले का आयतन बराबर किसके बराबर होगा, जो छोटे वाले जितने भी गोले होंगे उनके आयतन के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं एक छोटे इसके आयतन के बड़े वाले गोले के आयतन में छोटे वाले गोले के आयतन का भाग दे दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो बेटा क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो यानी बड़े वाले गोले का निकालने तो बड़ा वाला आर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, अपॉन में 4/3 पाई, यानी छोटे वाला गोला तो इसको मैं आर क्यूब करूंगा मैं। तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो बेटा क्या चीज निकली हमारे पास में, ये चीज तो निकली। वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर दिया आपको, ठीक है। आपको बेटा बेसिक भी याद होना चाहिए और ट्रिक भी याद होना चाहिए। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ये क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस है। आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है मुझसे भी अच्छी ट्रिक निकालने लग जाओ। ट्रिक कोई जादू नहीं है, ट्रिक सिर्फ प्रैक्टिस का असर है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है मैथ में। मैथ हो, रीजनिंग हो या जी को जो भी चीज है, अगर आप उसमें अप्रोच या ट्रिक लगाते हैं इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से उसे कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप पूरा ना करके सीधे सीधे यही करो। अब बेटा इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, बेटा और अच्छे से प्रैक्टिस करो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा से यही खेल खत्म कर दो इसका, ठीक है। तो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे दो क्वेश्चन नंबर 108। बोला क्या गया है, तो बोला गया है कि किसी ठोस अर्धगोले का व्यास कितना 35 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल तल का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल तल का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है। अब देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, यानी अर्धगोले का व्यास बेटा कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है हमें, डी दे रखा है हमें कितना 35 सेंटीमीटर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, क्योंकि जो आर होता है वो व्यास का आधा होता है। या तो उसे पॉइंटों में लिख लो या सेवटे में लिख लो या फिर ऐसे लिखा रहने दो, है ना, ठीक है। अब क्या बोला है, उसका कुल तल का क्षेत्रफल, तो कुल तल का क्षेत्रफल बोल लो या क्या बोल लो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल लो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर इसको टीएसए बोल लो। बात एक ही है, ये आपको बताना है, जिसको जो लैंग्वेज समझ में आ रही हो वो बतानी है, मतलब कोई भी एक चीज आपको बतानी है, यानी तीनों चीजें एक ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, संपूर्ण टीएसए क्या होता है इसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का टीएसए क्या होगा बेटा, किसी को ध्यान है, अर्धगोले का टीएसए बेटा बोलो, गोले का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ भाई। आप कहोगे 3πr² होगा, क्या होगा, 3πr² होगा, है ना, 3πr² होगा। कुछ ब्लर फलर हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लगा ब्लर हो रहा है क्या, नहीं चलो। अब क्या हो जाएगा, 3 की वैल्यू 3 हो गई, पाई में आंसर है, किसमें, पाई में आंसर नहीं, पॉइंटों में दे रखा, पॉइंटों में और वैसे सीधा सीधा, तो देखो इनटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 हो गया, आर कितना हमारे पास में 35/2, इंटू 35/2 इंटू 35/2 हो गया हमारा, ठीक है। तो 7 से जाएगा तुम्हारा 5 बार और 2 से जाएगा तुम्हारा ये 11 बार, ठीक है। अब कितना हो गया ये 11 तिया 33 और 33 और ये कितना 35 पंजे कितना होगा 165 हो, 175 35 पंजे 175 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 7 से 5 गया और फिर ये 2 से 2 गया, ये 2 बच, नीचे 2 भी बच रहा है, ठीक है, ध्यान कर नीचे 2 भी बच रहा है अभी। तो 35 175 इंटू 33 33 अपॉन में 2, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे क्या कि अब पहले ना यूनिट वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिट वैल्यू हमारी निकल के आ रही है नहीं निकल के आ रही है, ठीक है। क्या करेंगे इसको, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15, 15 आ रहा है हमारा, है ना, 15 आ रहा है। तो 15 को हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं 15 यानी लास्ट में क्या बचेगा 5 बचेगा, लास्ट में जो अंक आएगा क्या 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा हमारा 2.5 आएगा, यानी जो भी संख्या होगी उसके लास्ट अंत में क्या होगा 2.5 होगा। तो 2.5 कहीं है, तो है नहीं है, तो मतलब पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35 तो इसको पर
मल्टीप्लाई कर ही रहो बेटा, यहाँ पे ये अप्रोच नहीं लग पा रही है, तो इसलिए कहते हैं ना ट्रिक वगैरह थोड़ा कहीं कहीं साथ ही छोड़ जाती है। तो करेंगे इसको, देखो 3 पंजे 15 है ना, असल लगी 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22 हो गया, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, 525 इंटू, देखो 5 2 5 अपॉन में कितना 5 हो गया, 7 हो गया, और ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 57 57 75 57 75 हो गया, ठीक है, 57 75 अपॉन में 2, काटो बेटा से 2 से, तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, 17 2 अट्ठे 16, बचा कितना 15, 2 सत्ते 14, और पॉइंट लगा के 0 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, यानी 28 87 0.5, 28 87 0, सॉरी 28 87.5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, 109 में क्या दे रखा है। तो कोई सवाल जो कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान आसान सवाल है, कोई हाँ एक दो सवाल अच्छे लेवल का था, मजा देने वाला था, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मजा भी आता है, लेकिन छोटे छोटे सवाल क्या है उसमें क्या है, आप थोड़ा अपने आप को बूस्टअप कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो कि हाँ भाई हम सवाल कर रहे हैं, कोई अच्छा सवाल आए उसे नोट करो, आराम से दबा के फोड़ो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोला गया है, एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से 2 गुनी है, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या बात है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से 2 गुनी है, अर्धगोले तथा गोले की एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे कि एक अर्धगोला है, अर्धगोला क्या है, अर्धगोला में यहाँ पे अर्धगोला लिख लेता हूँ, एक अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, और ये है यहाँ पे गोला। अब समझना बात को, अब ध्यान से समझना, कॉपी पेन अपने पास रखें, लेकिन उसमें अभी नोट ना करें, पहले चीजों को समझ लो बेटा, चीजें जब एक बार समझ में आ जाती हैं तो आप उसे आराम से कर सकते हो, अगर चीजें समझ में नहीं आई आप नोट करने पर रह गए तो फिर बेटा नोट ही करते रह जाओगे जिंदगी भर, कहीं किसी मुनीमगिरी करोगे या फिर कहीं पे क्या करोगे, लिखा पढ़ी करते रह जाओगे, हाँ भैया तुमसे इतना ले लिया मैंने, अब मैं तुम्हें कब चुकाऊंगा, ठीक है बेटा, इसलिए इससे पहले क्या कर लो, समझ लो उसे। अब तो क्या बोला गया कि एक अर्ध गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दुगनी है, यानी मैं गोले की त्रिज्या से दुगनी है, मैं क्या बोलूँ, इसकी त्रिज्या अगर मैं इसकी त्रिज्या मैं r मान लूँ, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पे, बोला दुगनी है, ठीक है। तो अर्ध गोले था तो गोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात कितना होगा, यानी इसका मुझे बताना अर्ध गोले और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो मुझे टी ऐसे इसका टी ऐसे अनुपात इसका टी ऐसे, सॉरी तबीयत अभी ऐसी चल रही है, अभी बताया था इसमें क्लास में बनती है, सर्दी जुकाम इतना हो गया, इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, मौसम बदल रहा है ना इसलिए। बट अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अर्धगोले टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, और अनुपात इसका कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है, कितना 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू लगाऊंगा बेटा 3, अभी काट पीट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं, तो 3 पाई r कितना है हमारा, इसका r ये क्या है 2r है, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा इंटू 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, अनुपात 4 पाई, और r की वैल्यू क्या है r है, तो मैं r स्क्वायर ही, तो देखो भाई यहाँ पे काट लो, r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, यानी यहाँ पे क्या 1 बचा, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 109 का, ठीक है। देख रहे हो क्या सीन है, पसीना भी आ रहा है और जुकाम भी हो रहा है, क्योंकि इधर गर्मी भी है और शरीर बॉडी के अंदर ठंडक भी है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 110 बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र क्षेत्रफल अनुपात कितना हो, अनुपात नहीं सीधा सीधा पूछा कि इसका मुझे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टी ऐसे और एल ऐसे बताना है,
तो आर कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है। आर कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है आपको 14, आर 14 दे रखा है, ठीक है। और इसका मुझे अर्धगोला है, ये क्या है, अर्धगोला है, पहली चीज अर्धगोला है और कैसा है, ठोस है। अर्धगोला है और कैसा है, ये ठोस है, ठीक है। मुझे टी एस ए, पहले क्या था, टी एस ए पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी मुझे टी एस ए बताना है, उसके साथ क्या बताना है, एल एस ए यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों चीज बतानी है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई नहीं 3 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो ये 3 इंटू पाई में आंसर है, नहीं पाई में नहीं है, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होगी हमारी, इंटू आर कितना हमारे पास 14 है, तो 14 का स्क्वायर करना, तो 14 इंटू 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 इंटू 22 करेंगे कितना, 6 इंटू 22 कितना होता है, तो 32 हो गया, इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये बराबर 14 दूनी 28, हासिल लगी 2, 14 42, 42 2 44, हासिल लगी 4, 14 14 4 18, यानी 1848। सबसे पहले बेटा ये फाइंड करो कि ऑप्शनों में 1848 किसमें पहले दे रखा है। तो ऑप्शन ए में देखो पहले दे रखा 5554 दे रखा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, 1848 दे रखा है इसमें, लेकिन दूसरे पे मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है, और सी में नहीं दे रखा है, और डी में नहीं दे, डी में अंतिम में दे रखा है, वो भी इसकी वैल्यू दे रखी है। तो बेटा ये क्या है, तीनों ऑप्शन कर लो, दोगे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और वेरीफाई करना चाहो और वेरीफाई कर लो, एल एस सी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 2 की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, 22/7 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 हो गया हमारा। 7 से काटा इसको 2 बार, ये कितना, 2 दूनी 4 5 चौक 88, 88 इंटू जब 14 करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, 112 की 2 हासिल लगी 11, 14 अट्ठे 112, 112 और 112 और 11, 112 और 11 कितना हो जाएगा, 123, 123 हो गया बेटा, निकल गया, निकल गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। यहाँ से यहाँ पर करके आप इसको खत्म कर सकते थे, यहीं से इसका आंसर बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 110 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 नाम बड़े दर्शन छोटे, नहीं दर्शन छोटे और नाम बड़े, अरे हो जा छोटा। बट आज की क्लास में देखने को कुछ अंतर लग रहा है कि आपको, छोटी बड़ी साइज वगैरह जो कुछ है ना कुछ बदलाव हुआ है इसमें। तो जैसे आपके एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, ऐसे हम लोग क्या अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने स्टूडियो को अपडेट करते हैं, ठीक है, कुछ नया करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ अच्छा मिलता रहे समय टू समय, ठीक है, टाइम टू टाइम, समय टू समय। समय टू समय का मतलब क्या हुआ, समय के अनुसार, टाइम टू टाइम, ठीक है। चलो ये तो खैर इधर उधर की बात है। क्वेश्चन नंबर 117 बोला 7 सेमी त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। 7 सेमी त्रिज्या का गोलार्ध का यानी अर्धगोले का हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आर कितना 7 है, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसका। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर कितना हमारे पास 7 है बेटा, 2 पाई में आंसर है क्या, पाई में नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी 7 दे रखी है हमें, 7 से 7 खत्म हो गया, ये कितना 22 दूनी 44, 44 इंटू में 7 करूँगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, अब देखो 7 चौक 28, लास्ट में 8 आ रहा है तो 308 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 308 इसका आंसर हो जाएगा, 308। आप करना चाहो तो कर लो, 308 जो है 7 चौक 28 ऐसे लगी 2 और 7 चौक 28 2 30 हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 112 तो 12 में क्या बोला है कि ए और बी के आयतन 125 अनुपात 64 के अनुपात में है। यदि ए और बी की त्रिज्या का योग कितना 36 है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा उलझ गया, समझ में नहीं आया तो फिर से मैंने आपके पास, ये ए गोला है, ये बी गोला है, इसका आयतन और इसके आयतन का अनुपात कितना 125 और 64 है। तो मुझे क्या करना है, और इनकी त्रिज्या का योग कितना 36 है, तो मुझे बताना है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले सबसे पहले ये पता करेंगे ये गोला है या अर्धगोला है। क्या पता करेंगे कि ये गोला है या अर्धगोला है, तो हमारे पास ये क्या गोला है, तो गोला है तो देखो ए का आयतन अपॉन बी का आयतन,
ऐसे लिख लो, लिख सकते नहीं लिख सकते आयतन अनुपात को। कितना है 125 बराबर कितना है 125 अपॉन 64, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब बोला है कि ए की त्रिज्या, अब जो भी इसको छोड़ो अभी, ठीक है, अब यहीं से निकल आएगा, प्रश्नानुसार कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सीधा हो जाएगा। तो ए का अनुपात कितना है भाई, ए का अनुपात कितना होता है भाई, गोले का अनुपात कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं इसको R1 मान लेता हूँ क्योंकि ये दोनों में R लगे तो फिर R4 कट जाएगा तुम्हारा, R4 कट जाएगा तो फिर या फिर इसको करो बड़ा वाला। अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, बट छोटी त्रिज्या होगी छोटा आयतन होगा, बड़ी त्रिज्या होगी बड़ा आयतन होगा, तो इसको बड़ा R मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। अपॉन में इसका आयतन क्या होगा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 125 अपॉन 64। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रही होगी। तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया हमारा, है ना, पाई से पाई खत्म हो गया हमारा। अब क्या बचा हमारे पास में, ये बचा r/2, क्या बचा हमारे पास में r/2, क्या बच रहा है हमारे पास में, देखो r की स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 125। आयतन है बेटा, सॉरी बेटा, आयतन में क्या हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा और आयतन में यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब और ये आर क्यूब 125/64। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आर की पावर 3 बराबर कैपिटल पावर 3 बराबर कितना 125 है और स्मॉल आर की पावर 3 बराबर कितना 64 है। मैं कह सकता हूँ इसको, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये किसका क्यूब है, आप कहोगे 5 का क्यूब है, इसमें क्यूब पावर हटाऊंगा बेटा वो पुरानी चीज है, ठीक है, समझ में आ रही होगी। इस पे क्यूब, इसका क्यूब हटाऊंगा, इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा क्या लिख दूँ 5 लिख दूंगा मैं इसको, ऐसे क्या करूंगा मैं इसको r बराबर क्या लिख दूंगा इसको 4 लिख दूंगा। समझ में आ गई कोई चीज है। अब सवाल ने बोला था कि इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा 9 होगा, बेटा 9 हो रहा है नहीं हो रहा है, 9 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वास्तविक त्रिज्या क्या है यही है हमारी। तो क्या बोला है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है बेटा, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यानी गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, चाहे उसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोलो या वक्र पृष्ठ क्षेत्र बोलो या सतह का क्षेत्रफल बोलो, जो भी कुछ बोलना वो बोल लो, ठीक है। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा करोगे इसको 4 इंटू पाई, केवल पाई में आंसर है, पाई में आंसर तो पाई कर देंगे, पाई आर कितना हमारे पास में आर, यानी ये जो ए का है ना, तो ए की आर क्या थी ये थी 5 हो गया, इंटू 5 यानी 25 और 25 चौका 100 यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 100 क्यों हो गया, कहाँ गया भाई 100, 1600 दे रखा है, हाँ मिस्टेक हो रही है भाई इसमें। अरे भाई मिस्टेक ये हो रही है कि उसने सवाल ने बोला कि इन दोनों का योगफल 36 है, मैंने यहाँ 9 मान के कर दिया। क्या देखो अब देखो इन दोनों का क्षेत्रफल योगफल कितना 9 है और यहाँ कितना बनना 36 बनना था। आर बराबर देखो अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे ही, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 कितनी आई 4 आई। बेटा इसकी बड़ी वाली आर कितनी 4 करेंगे 20 हो गया और छोटी वाली करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना 16 हो गया, ठीक है। तो बड़ी वाली आर कितनी 20 है तो यहाँ पर 20 इंटू 20 करेंगे, 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना जाओ 20 400 इंटू 4 1600, कितना हो गया हमारा 1600 हो जाएगा, 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला क्वेश्चन नंबर 113 ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी है लेकिन फिर भी आपको क्या है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या मस्त चीज है कि संख्या नहीं दे रखी फिर भी कैलकुलेशन करना है। जैसे आपको दे दिया कि छोड़ो वो तो एग्जाम्पल बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, कि यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल S और आयतन V है तो हमें S क्यूब और V स्क्वायर का मान कितना होगा ये बताना है, S क्यूब और V स्क्वायर का मान कितना होगा ये बताना है। ठीक है, गोले की सतह का क्षेत्रफल, तो गोले की सतह का
क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे इसको? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये क्या है? एस है, ये क्या है? एस है, ध्यान रखना इस चीज को। अब ये क्या बोला है कि इसका आयतन, तो इसका आयतन कितना है? गोले का आयतन कितना होता है? आयतन कितना होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसकी वैल्यू कितनी? v है। तो बताना क्या है कि s की पावर 3 अपॉन v की पावर 2 मुझे बतानी है। बेटा कहोगे s कितना है? ये है, तो s की पावर 3 है, तो यानी इसकी पावर 3 हो जाएगी। 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 3 होल पावर 3 होगी ना, अपॉन v का मतलब क्या? ये है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब की पावर 2 बराबर। बेटा इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब कितना होगा? 4 क्यूब कर देंगे आप, 4 का 16, 16 64 हो गया, 64। फिर क्या? पाई का क्यूब हो जाएगा, पाई का क्यूब इंटू 2 3 दूनी 6, यानी आर की पावर 6 हो गई। अपॉन में तो इसको जब करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो 16/3 हो गया हमारा। ये क्या स्क्वायर लगा हुआ, तो पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर हो गया इंटू आर 2 3 6, यानी आर की पावर 6 हो गया। ठीक है, बात है यहाँ तक समझ में। अब हम क्या करेंगे? 6 से आर की पावर 6 से आर की पावर 6 खत्म हो गया। अब 16 चौकू 64 और 3 चौक 12, यानी कितना? 12 ये हो गया, और पाई क्यूब तो कितना हो जाएगा? तो पाई क्यूब है ना हमारे यहाँ पे, मतलब पाई स्क्वायर ये है, और ये इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये लिखा हुआ पाई इंटू पाई 3 बार लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नीचे पाई इंटू पाई 2 बार लिखा हुआ है। 2 पाई से 2 पाई करके तो क्या बचा? सिर्फ सिंगल पाई बचा। यहाँ पे क्या बचा? सिंगल पाई बचा। कितना? 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई ऑप्शन में दे रखा है, 12 पाई। अरे भाई ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा आजकल हमारे? सोलह चौकू 64, हाँ मिस्टेक हो रही है। यदि ये गोले की सतह का क्षेत्रफल s और आयतन v हो तो s2 और v स्क्वायर का मान कितना? वालों को चाहिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। 464 हो गया, ये ठीक है, ये तो पूरा है भाई। यहाँ पे क्या 9 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 36, तो 36 पाई हो गया। कितना? 36 पाई हो गया। ठीक है, 36 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 क्या बोला गया है? बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए गए। उसमें यदि छोटे गोले की त्रिज्याएं, छोटे गोले की त्रिज्या से 3 गोले बनाए गए, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो, तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी? पहले समझो, आपके पास क्या था? एक बड़ा गोला था, एक बड़ा गोला था, की त्रिज्या कितनी थी? 12 थी। समझना चीज को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें से क्या किया आपने इसको पिघलाया और 3 छोटे छोटे गोले बनाए कि एक तो ये 6 सेंटीमीटर का है, इसकी त्रिज्या 6 है, ये 8 त्रिज्या वाला है, ये 8 त्रिज्या वाला है, और ये क्या है? ये मुझे पता नहीं है, इनसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। तो इसको ऐसे ही मान लो कोई भी, ये x होगी, इसकी त्रिज्या क्या? x है, मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका आयतन क्या होगा? मैं इन तीनों के आयतन को क्या कर दूं? आयतन को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तीनों के आयतन क्या होंगे? इसके बराबर होंगे, होंगे होंगे। बस यही चीज हम करने वाले सवाल में, बस ये चीज, इन तीनों के अगर मैं आयतन को जोड़ दूं तो इसके आयतन के बराबर बैठ जाएगा। बेटा क्या दे रखा है? इसकी r 6 दे रखी है, इसकी r 8 दे रखी है, इसकी r x दे रखी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी r को r ही मान लो, फिर x के चक्कर में मत पड़ो, x बहुत बेकार चीज है। ठीक है, और कोई है तो नहीं x के चक्कर में, तुम में से कोई बता देना भाई। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम इनको निकालो भाई। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 का क्यूब हो गया हमारा, प्लस के इसका क्या? 4/3 पाई 8 क्यूब, प्लस के 4/3 पाई ये क्या? आर क्यूब, बराबर इसके क्यूब के बराबर, इसके आयतन के बराबर 4/3 पाई 12 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत रही होगी यहाँ तक? नहीं रही होगी ना? नहीं रही होगी तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, 4/3 पाई और 4/3 पाई तीनों में तो मैं कॉमन ले लूंगा,
कितना हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ क्या बचेगा, मैं इसके बाद से तो 6 क्यूब बचेगा, 6 क्यूब प्लस के यहाँ क्या बचेगा 8 क्यूब बचेगा ऐसे, और यहाँ क्या बचेगा r क्यूब बचेगा प्लस के 8 क्यूब बराबर 4/3 पाई 12 का क्यूब। बेटा आप इसे निकालना चाहो तो बेटा सॉल्व कर सकते हो, पूरा पूरा सॉल्व करो बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। हमें कैलकुलेशन कम करनी है और क्या करनी है, खत्म करनी है फिर उसके बाद में, ठीक है। 3 बार कम नहीं बोलेंगे, खत्म कर देंगे तीसरी बार को। तो बेटा क्या करेंगे 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या बोलो, कुछ बच्चे बोलेंगे 6 से बेटा 12 2 बार कट जाएगा, ऐसे काट दोगे ना तो एग्जामिनर तुम्हारा क्वेश्चन काट देगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का सॉरी क्यूब कितना होता है, 6 का 6 36 कितना 216 हो गया, प्लस के इसका कितना होता है 8 का कितना होता है 512 होता है, प्लस के r क्यूब बराबर कितना होता है 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 1728। अब देखो 6 और 2 8, 1 और 1 2 हो गया, और 5 और 2 7, प्लस के r क्यूब बराबर 1728 हो गया हमारा 1728। मैं इस चीज को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा कि r क्यूब बराबर 1728 माइनस के 728 तो r क्यूब बराबर कितना हो गया 1728 में 728 जाएंगे तो देखो सीधा सीधा 1000 बचेगा। अब वही पुरानी चीज करने वाला हूँ, इस पे क्यूब हटाऊंगा, इस पे क्यूब रूट लगाऊंगा। बेटा कहने का सीधा मतलब ये है कि r सॉरी जो क्यूब 1000 है किसका क्यूब है, आप कहोगे 10 का क्यूब है, तो r बराबर बेटा कितना 10 हो गया। क्या पूछा था, यही पूछा था, r बराबर 10। ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 115। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि जैसे अगर क्लास के साथ नहीं मिलती है तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकती है, कि जैसे मान चलो 8 बजे क्लास है, 9 बजे खत्म हो रही है, 9:30 बजे खत्म हो रही है, जो भी आपका जितना भी देखो ये टाइम, इस क्लास का टाइम फिक्स है कि 8 बजे आनी है, लेकिन इसका खत्म होने फिक्स नहीं है कि 30 मिनट की क्लास होगी 40 मिनट की होगी। बेटा 30 मिनट की क्लास बनती नहीं है मेरे यहाँ पे, मतलब मेरे पास हमारे पास जो है ज़्यादा ही बनती है, तो 50 मिनट की होगी या 1 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की होगी। उसके बाद बेटा पीडीएफ साथ ही मिल सकती है आपको, या थोड़ी बहुत देर घंटा आध घंटे ऊपर नीचे भी हो सकता है क्लास से पहले भी पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। पर ऐसा मैं करूंगा नहीं कि क्लास से पहले पीडीएफ दे दूंगा, मैं क्लास से पहले पीडीएफ दे दी ना तो पीडीएफ समझते रह जाओ कि कहाँ से क्या कर दिया, कहाँ से क्या कर दिया, फिर क्लास और नहीं देखोगे, है ना। नहीं तो सब वैसे कह रहा हूँ मैं, मजाक वाली बात है। पीडीएफ जैसे तैयार हो जा करिए मैं साथ साथ दे दिया करूँ, ठीक है। ये तो सब इधर उधर की बातें हैं कि मतलब पीडीएफ दे दूंगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा तो भी क्या है, जिसको क्लास देखनी है वो क्लास देखेगा, जिसको नहीं देखनी है वो नहीं देखेगा। तो सीधी बात, नो बकवास, जिसको जरूरत है वो आएगा, क्या मैं हूं या आप हो। बोला क्या है 115 में कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 गोलों में ढाला गया, 8 गोलों में ढाला गया। तदनुसार प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है ये बताना है आपको। त्रिज्या कितनी है बेटा, थोड़ा गला सूख रहा है, इसे थोड़ा तर कर लें। तो इसके लिए आप बोलो क्या बताएं, ट्रिक बताएं या शॉर्ट ट्रिक्स बताएं या हवाई जहाज बताएं या हेलीकॉप्टर बताएं। देखो सबसे पहले इसकी त्रिज्या पता करो, क्या करो, आप सोच रहे होंगे ट्रिक ही बता दो झंझट खत्म करो, है ना। तो ट्रिक बताने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको गोलों की संख्या दे रखी है, समझ लेना पॉइंट समझ लेना आप इसका, अगर आपको गोलों की संख्या दे रखी है, बड़ी त्रिज्या आपको पता है, आपको छोटी त्रिज्या पता करनी है, समझने बात को क्या करना है। अगर आपको बड़ी त्रिज्या दे रखी है, बड़े गोले की त्रिज्या दे रखी है, यानी बड़े गोले से पिघलाकर आपको छोटे छोटे गोले बनाने हैं, तो पहले क्या था कि उनकी संख्या पता करने के लिए क्या करते थे हम कि बड़े वाली त्रिज्या का क्यूब अपॉन छोटी वाली त्रिज्या क्यूब करके इसको भाग देते तो आंसर उसकी गोलों की संख्या आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या दे रखी है और छोटे वाले गोलों की संख्या दे रखी है, हम उसकी छोटे वाले गोलों की त्रिज्या कैसे निकालें, पॉइंट ये है। हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लो इसको कि आर क्यूब अपॉन गोलों, छोटे गोलों की संख्या, छोटे गोलों की
संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो क्यूब रूट। अब ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है छोटा, बस समझने वाली चीज है इसको। आप इसको लाइन को देख के देख रहे हैं क्या होगा, है? अब क्या होगा रहा हमारे, ये वाली बात है ना, ठीक है। अब तो क्या होगा इसमें बेटा, आप देखो डी कितना दे रखा, वो डी कितना आपको 6 दे रखा, व्यास 6 दे रखा, तो आर कितना होगा बेटा, बड़ी गोली की बात हो रही है, 3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे आर क्यूब यानी 3 का क्यूब अपॉन 8 करूंगा मैं इसको, और यहाँ पे क्यूब रूट लगा दूंगा मैं, क्यूब रूट लगा दूंगा बेटा 3 का क्यूब, और फिर यहाँ पे क्यूब रूट लगाओगे तो बाहर 3 निकल के आ जाएगा मेरा। 8 किसका क्यूब हुआ है, 8 है आपका 2 का, अपॉन 2। यहाँ पे मिस्टेक हो रही होगी आपको लोगों को समझने में, ऐसा समझ लो कि 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, और 27 जो क्यूब रूट निकालेंगे फिर 3 हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 1.5 लिख लो, या 1 सही 1/2 लिख लो। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है आपको, पॉइंटों में दे रखा, तो 1.5 इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कल तो क्लास 2 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन आज तो 2 यही बज गए, थोड़ा लेट हो गया क्लास रिकॉर्ड करने में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया कि एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। ठोस गोलार्ध यानी अर्धगोले की बात हो रही है, उसका आयतन, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, ठोस गोले का आयतन होता है कि 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब किसके बराबर है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मुझे क्या बताना है कि त्रिज्या बतानी, यानी आर बताना है, क्या बताना, आर बताना है। तो क्या करूंगा मैं बेटा, देखो पाई से सबसे पहले पाई से पाई खत्म करो, ये आर स्क्वायर है, यानी 2 पावर है, यहाँ से ये खत्म, पावर खत्म, सिर्फ सिंगल आर बचेगा। अब मैं इसको इधर भेजूंगा और इसको ये नीचे जाएगा। आर बराबर कितना हो गया, 3×9/2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 सही 1/2 या फिर 4.5। ऑप्शन मैच कर लेते, कौन सा है इसमें, ऑप्शन है 4 से 1/2 है, ठीक है, 4 से 1/2 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 17 में क्या दे रखा है, 17 में क्या दे रखा है, तो बोला गया है कि दो अर्धगोलाकार बेलनों बर्तनों की धारता 6.4 तथा लीटर तथा 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखो बेटा क्या होता है कि अर्धगोले की, यहाँ पे एक चीज लिख लेना, तो सबसे पहले क्या सवाल क्या दे रखा है कि 2 अर्धगोलों के बर्तनों की धारता दे रखी, धारता यानी उसका आयतन दे रखा है, कुल मिलाकर उनका जो अनुपात है वो इतना दे रखा है, तो हमें उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो आंतरिक त्रिज्या क्या होती है, देखो अर्धगोले की, यहाँ नोट कर लो एक फॉर्मूला कि अर्धगोले की त्रिज्याओं, अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात किसके बराबर होगा, अर्धगोले के धारताओं के अनुपात के बराबर। अर्धगोले के धारताओं यानी आयतनों के अनुपात के बराबर, ठीक है, ये चीज हो गई। हम क्या करेंगे इसको, तो अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात किसके बराबर होगा, और यहाँ पे लगा दो क्या, ये घनमूल, ठीक है, ये होगा। अब तो क्या देखो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका अर्धगोलीय धारताओं के अनुपात के साथ क्या कर दूंगा, क्यूब रूट निकालूंगा। तो आप क्या करेंगे, 6 देखो इसका क्या है 6.4 अनुपात 21.6 से लगा दो क्यूब रूट, और सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। अब बोलोगे बेटा ये कैसे निकलेगा, तो देखो अनुपात में संख्या दे रखी है, तो पॉइंट का 1 नंबर कट गया हमारा। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, 64 किसका स्क्वायर है, क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 16 किसका है, 6 का है, तो अनुपात 6 हो गया।
या तो बेटा आंसर ये होगा, या फिर आंसर क्या हो सकता है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 या 4:6। कोई भी इसमें कोई भी एक रूप होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है कि 4:6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बोला है क्वेश्चन नंबर 118, 118 यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो गोलक, बेटा ये क्या सवाल बार बार रिपीट कर रहा है सही। गोलक का आयतन, यदि एक गोलक का आयतन, यानी यहाँ पे क्या पूरा गोला है, गोलक का आयतन, आयतन और टीएसए, बेटा गोले की बात चल रही है तो गोले का आयतन यानी वॉल्यूम अनुपात क्या टीएसए बताना, मुझे टीएसए मुझे बताना है। इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, का जो किसके बराबर है, तो बराबर लिखना, बराबर, बराबर किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टीएसए की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 से 4 खत्म हुआ, पाई से पाई खत्म हुआ, पावर से पूरा ये आर चला गया, तो आर बराबर कितना इधर हो जाएगा, तो आर बराबर कितना 3 हो गया। क्या सवाल चाहिए ना, आर बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, 119 बताना हमें। ये अच्छा सवाल है, ये मतलब मजेदार सवाल है, तो थोड़ा समझना भी ध्यान से। अरे हो जा सही से, ठीक है। बोला कि 4 सेमी व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है, क्या बात है, मतलब बॉल को कौन से कवर किया जा रहा है, तो अच्छा ही खिलाड़ी लगता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी होगी, ये बताना। माना 2√क्यूब बराबर 1.259 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले समझेंगे कि आपके पास क्या है, एक गेंद है, लेड की है, लोहे की है, जो भी मान लो कोई भी चीज की है, उसको आपको क्या करना है, सोने से ढकना है, उसे क्या ढकना है, सोने से कवर कराना है। जब आप उसे सोने की परत चढ़ाओगे, सोने की परत चढ़ाओगे, तो सोने की कोई ना कोई मोटाई तो होगी, नाखून के बराबर मोटा होगा, है ना, या कागज के बराबर मोटा होगा, या आप ज्यादा रईस हो तो एक सिक्के के बराबर मोटा करा सकते हो, और रईस हो तो मतलब एक इसके इतनी मोटाई करा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना करा सकते हो। लेकिन सवाल ने कितना दे रखा है ये आपको समझना है, आपको बताना है। आप देखेंगे सवाल जो जिसने एग्जाम क्वेश्चन बनाया वो कितना रईस है यहाँ पे, तो उसकी कुछ मोटाई होगी, तो मोटाई कितनी होगी उसकी समझो। देखो जो गोला है उसकी त्रिज्या, यानी छोटी त्रिज्या में आर मान लूं, गोले की त्रिज्या जो लेड का गोला है उसकी त्रिज्या में आर मान लूं, तो कितनी है उसकी 4 है। अच्छा व्यास है तुम्हारा 4, व्यास 4 दे रखा है, तो डी आपका 4 दे रखा है, तो आर कितना 2 हो गया हमारा, आर कितना 2 हो गया। मैं अगर इसकी कभी ब्लर सा हो जाता है कभी क्लियर हो जाता है, मुझे ही लग रहा है तो मैं भी लग रहा है, तो ये चीज कमेंट जरूर करके बताना कि जैसे मैं अगर ऐसे हिलता हूँ क्या ये ब्लर होता है या नहीं होता, मुझे कुछ लग रहा है ऐसा ही। तो क्या हो गया हमारा ये, इसको जब करेंगे इसकी मोटाई मान लो, मोटाई आपने एक्स मान ली, भाई चद्दर की मोटाई क्या मान ली आपने, एक्स मान ली, क्या मान ली आपने, एक्स मान ली। ठीक है, एक्स जब मान ली तो बड़ी वाली आर जो होगी, बड़ी वाली आर यानी सोने की जो त्रिज्या को कितनी हो जाएगी, ये और ये प्लस में हो जाएगी, तो 2 प्लस के एक्स हो गया, क्या हो गया 2 प्लस के एक्स हो गया, क्या हो जाएगा 2 प्लस के एक्स हो जाएगा। तो अब इसने क्या बोला है, यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई हमें कितनी है ये बतानी है। स्वर्ण और लेड का आयतन क्या है, बराबर है, यानी सोने का आयतन और लेड का आयतन बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा, स्वर्ण का, स्वर्ण क्या, स्वर्ण का आयतन, स्वर्ण का वॉल्यूम बराबर किसके है, लेड के, कैसे कैसे तो नाम है, थोड़ा सा गलत बोल जाए तो कुछ और ही इसका मतलब निकलेगा लेड का। चलो दिल में मत लिया ना बात को, लेकिन सवाल पे रहना, कहीं इधर उधर मत भटकना। देखो स्वर्ण का आयतन कितना हो गया, स्वर्ण का आयतन कैसे निकालें, देखो ये स्वर्ण कैसा है, ये स्वर्ण खोखला भी है साथ में, कैसा है, खोखला भी है, इसको भी ध्यान रखना, मैं कैसा है, खोखला भी है। तो स्वर्ण के आयतन किसके बराबर है, लेड के आयतन के बराबर है। तो खोखले बेलन का, सॉरी खोखले गोले का आयतन कितना होता है, खोखले गोले का आयतन कितना होता है, ये क्या है, ये खोखला आपका क्या है, खोखला है। खोखला क्यों है,
के अंदर ये फंसा हुआ है, इसलिए तो खोखला है ये, है ना। तो इसका आयतन कितना होता है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई बटा आर क्यूब माइनस के आर क्यूब बराबर, तो वॉल्यूम कितना होगा, ये सीधा सीधा बोला है, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, छोटा ही तो है ये वाली चीज, है ना। तो 4/3 से 4/3 कट गया, आर से आर कट गया, है ना। तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, और क्या है देखो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर कितना, ये आर क्यूब हो गया। अब आर क्यूब बराबर, अब यहाँ से मेन चीज समझने वाली है कि आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा, तो एक ये है एक ये, तो यानी 2r क्यूब हो गया, 2r क्यूब हो गया, 2r क्यूब, है ना, 2r क्यूब हो गया। ये लगाओ, कहाँ लगाओ, यही लगा लो, यहाँ से दिक्कत ना हो जाए, कोई पूछा क्या इसने, फिर एक बार देख लेते हैं। लेड का आयतन, इसके स्वर्ण के आयतन की मोटाई बतानी है ना, मोटाई मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है मुझे, ठीक है। चलो मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, सीधी सीधी बात, तो मुझे आर पता चल जाएगा। अब आर पता चल गया, ये आर मुझे मालूम है, तो एक्स पता चल जाएगा, तो मैं इसलिए आर को डिफाइन करूंगा सीधा सीधा। तो देखो क्यूब, मुझे यहाँ क्यूब रूट लग गया हमारा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या, देखो ये आर तो बाहर सीधा सीधा निकल आएगा, तो क्यूब 2 भाई आर क्यूब, यानी आर बाहर निकल के आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आर बराबर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में, दे रखी लास्ट में देखो, क्यूब रूट 2 बराबर 1.259, यानी 1.259 इंटू 2 इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई कर लो, 9 ना 2 नाम 18 हाथ से लगी 1, 2 5 10, 10 और 11 हाथ से लगी 1, 2 4 1 5 हो गया, और 2 1 2 हो गया, और 1 2 3 यानी 1 2 3 यहाँ हो गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 518 है, 518 है, ठीक। अब मुझे क्या बताना है कि ये बताना है, तो अगर मैं क्या करूं, इसमें से भैया इसकी वैल्यू है ना, और मैं इसको घटा दूं तो क्या एक्स बचेगा हमारा, है ना। मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 को घटा दूंगा, क्या हो जाएगा 0.518, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो कितना हमारा 0.518, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 120। क्या बोला है कि शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद, अरे बहुत गिरने लग गया, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंद में ढाली जाती है, छोटे गोले की संख्या कितनी होगी। तो ये भी कोई क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था कि बड़े गोले में छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, उनकी संख्या पूछी जा रही, तो क्या करो इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 120 में देखें कि आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, बेटा ये बड़ा वाला आर कितना है 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू 14, अपॉन में छोटे वाली त्रिज्या कितनी है 2 है आपकी ना, कितनी है 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 करेंगे, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा 7 बार, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 क्यों कितना 343 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका 343 हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है। अब देखो आगे 121, इस क्वेश्चन पे आपका क्या है गोला खत्म हो जाएगा, और कोई दिक्कत हो फिर कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत रही है हमें, ठीक है। क्या बोला गया कि यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो बड़ा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का गोले का गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 346.5 दे रखी है, आपको क्या दे रखी है 5 दे रखी है, तो हमें क्या बतानी है इसकी त्रिज्या बतानी है, क्या बतानी है इसकी त्रिज्या बतानी है हमें, ठीक है। त्रिज्या बतानी तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू लगाओ बेटा, आप तो लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मुझे पता नहीं, तो आर ही तो बताना मुझे, तो 346.5 करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ देखो 6 और 3 9 और 4 5 9, यानी अंतर कितना 0 है,
तो क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 है ना, और 11 दूनी 22, 11 तीन 33 बचा कितना, 1 16 हो गया, 11 कम 11 बचा कितना 5, ये 55 हो गया, पॉइंट आ गए, 11 पन्ना 55 हो गया, ठीक है, 31.5 हो गया। अब कट रहा है क्या ये, अब कट रहा है क्या, अभी भी नहीं कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 का मल्टीप्लाई करके 7 से भाग देंगे, 8 का मल्टीप्लाई करके 7 से, 8 क्यों 7, तो 7 इधर पहुंचेगा ना, तो आधो आप बेटा आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 31.5 इंटू 7/8 हो गया, ठीक है बेटा, कितना 7 पंजे 35, हाथ से लगी 3, 7 एकम 7 और 3 8 हो गया, ठीक है 8 क्यों हो गया, 7 एकम 7 और 3 10, 10 हो गया, हाथ से लगी 1, 7 21 और 1 22 हो गया, 2205 हो गया, अपॉन में 8 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 8 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 8 हो गया। हम क्या करेंगे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, एक सेकंड रुक जाना अभी यहीं पे, एक का पॉइंट है तो हम यहाँ एक का पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट ध्यान रखा इससे, ठीक है, तो 8 दूनी 16 बचा कितना 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56 बचा 4, ठीक है, पॉइंट लगा के 45 संख्या बन गई, 8 पंच 40, 8 पंच 40, ठीक है, बचा कितना 5 और 50 हो गया, और 8 छिंग 48 बचा कितना 8 छिंग 48 2 बचा, फिर 20 हो गया, 8 दूनी 16 बचा कितना 4 और 8 पंच 40, ये इसका हो गया, ठीक है, ये इससे कट गया ये बात, ठीक है बेटा। इसमें से जब आर इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर क्या निकल के आ रहा है 27.5625, मुझे क्या त्रिज्या बतानी है मुझे, तो आप ये बताओ कि 27 किसका स्क्वायर होगा, सीधी सीधी बात 27 किसका स्क्वायर होगा। अब बेटा आप कॉपी पेन लेके बैठोगे इसे करने के लिए, बेटा माथ ऐसी खाओगे कि सारा टाइम लगभग निकल जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, बहुत से बच्चे होशियार प्रवृत्ति के तो 1 घंटा ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि होशियार वाले कम ले जाए समय, होशियार वाले भी 1 घंटे का मतलब 2-4 मिनट तो बिगाड़ी लेंगे, है ना, तो उसको ऐसे समझो कि हमारे पास ऑप्शन कितने दे रखे हैं, ऑप्शन एक तो देखो 7 दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है 7 दे रखा है, एक दे रखा है 3.25 दे रखा है, एक दे रखा है आपको 5.25 दे रखा है, 5.25 दे रखा है, और एक दे रखा है 9, यही तो है, ठीक है यही है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे इनको छोड़ दो, अब मुझे 27 का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी आप कहोगे 27 किसका स्क्वायर है, मैं कहूँ तो बेटा 5 25 यानी 5 25, 5 का स्क्वायर कितना 25 है, यानी जो 27 है वो 5 से ज्यादा का स्क्वायर है, 5 से ज्यादा का स्क्वायर है, और 6 छंग 36 यानी 6 से कम का स्क्वायर है, यानी ये जो संख्या है वो 5 और 6 के बीच की संख्या है, ये इन दोनों के बीच की बात है, इन दोनों के बीच की बात है, ये देखिए इन दोनों के बीच का ऑप्शन कौन सा, तो 7 है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा 5.25, क्यों निकलेगा 5.25 लिख, ठीक है भाई 5.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपकी जो गोला है और आज की क्लास है वो समाप्त हो चुकी है। क्लास कैसी लगी कमेंट शेयर लाइक जो भी सुझाव सका, जो भी आपके मन में जो भी हो ना वो कर देना, ठीक है, सीधी बात, जो भी हो वो करना जरूर है, लाइक करना लाइक कर देना, डिसलाइक करना डिसलाइक कर देना। क्लास अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है वो भी बता देना, क्लास बेकार लग रही है तो वो क्यों लग रही है वो भी, तो जो भी आपके पास हो अपने मन के विचार वो प्रकट कर देना, ठीक है, बाद बाकी बात है बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ काम जरूर कर देना, ठीक है, और वीडियो शेयर करें तो करना, और नहीं करना तो भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सुबह 8 बजे तैयार रहें अपने कॉपी पेन लेके। कल हम पढ़ेंगे क्या, शंकु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम शंकु पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम शंकु पढ़ेंगे कल हम, तो तैयार रहें आप कॉपी पेन लेके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ में सुबह 8 बजे। तो सबसे धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।